अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त ना खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर व आफियत से रखे आप सबको, और जहां भी रहें आप खुश रहें। अच्छा, आज की जो ट्यूटोरियल है ना, आज की जो एक्सरसाइज है वो है कि जब आपने पाइपिंग करनी होती है ना, जब आपने पाइपिंग स्टार्ट करनी होती है, पाइपिंग बनानी होती है, ठीक है, तो आपको रेविट ना ऑटोमेटिक सिस्टम भी मुहैया कर रहा होता है, ठीक है। यानी आपके पास ऐसी ऑप्शन भी होती हैं जो ऑटोमेटिकली आपको नेटवर्क ड्रॉ करके दे दें, ताकि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए, और उसके बाद जो आप थोड़े बहुत जो चेंजेस आपको उसको वो आप कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, आपके पास ना फिक्चर जो है आपको नजर आ रही है। आप मैंने कोई भी फिक्चर सेलेक्ट कर लिया, अगर अगर तो मैंने एक ही कोई सिलेक्ट कर लिया, तो फिर भी जो है मुझे पाइपिंग का यहाँ पे निशान आ जाएगा, यहाँ पे मतलब के पाइपिंग का टूल बार के अंदर। और उसके बाद जो है यहाँ पे ऊपर सिस्टम टाइप में दे सकता हूँ, कौन सा सिस्टम टाइप होगा, और नीचे में आपका डोमेस्टिक कूल वाटर, यानी जो और कोई सिस्टम आपने सिलेक्ट करना, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम जरा इसको स्टडी करके देख लेती हैं कि हमारे पास जो है सिस्टम जो है लगाने का, या सिस्टम तरीकाकार क्या होता है, और किस तरह से हम जो है उसको लगाते हैं। क्रिएटिंग पाइपिंग सिस्टम रेविट एमईपी। Creating a piping system rated MEP involves several steps, from setting up the product to modeling the connection pipe. Setting up the project start by linking in the architecture model and creating level and grid as a datum element for the model. Define the mechanical setting include pipe type, fitting and system type। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको करवा के आ चुका हूँ। हमने मॉडल भी लिंक कर लिया हुआ है, हमने सेटिंग भी सारी चेंज कर ली हुई है, ठीक है। Model pipes. Use the pipe tool to create pipes and define their properties such as diameter, material, and system type. Utilizing the generate layout to automatically create piping. हम बेसिकली ये करेंगे, utilize the generate layout tools to automatically create piping layout, manually adjust pipe and fitting as needed। लेकिन आज मैं जो एक्सरसाइज है ना मेरी आज वाली, उसके अंदर सिर्फ ये मैं बनाना बताऊंगा आपको कि अकेला जो है उसको किस तरह से जो है आप पाइपिंग कर सकती हैं, और ये फिर आप सेट किस तरह से बना सकते हैं, ग्रुप किस तरह से बना सकते हैं, ताकि बाद में आप उसकी जो है पाइपिंग करें। तो हम बेसिकली ग्रुप्स वगैरह जो है क्रिएट करेंगे आज की एक्सरसाइज में। बहुत लंबी एक्सरसाइज नहीं होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ मैं, ताकि चीजें आपके लिए आसान हो, समझनी भी आसान हो। Connecting pipe and fixture. Connect pipes to plumbing fixtures such as sink, toilet, and water heaters. Use the system browser to verify that all components are assigned to the correct piping system. Create domestic hot water, domestic cool water, and sanitary system to connect components. Manually adjust piping and fitting as needed. उसके बाद कस्टमाइज भी आप कर सकती हैं, ठीक है। आपने जब ये सारी चीजें बना लेनी है, पाइप नेटवर्क सारा क्रिएट करना है, तो फिर आप कस्टमाइज पाइप सिस्टम टाइप इंक्लूडिंग ग्राफिकल ओवरराइड्स, आपके उसके कलर चेंज कर सकती हैं, उसकी लेयर्स, अपना उसका जो लाइन वेट है वो आप चेंज कर सकते हैं, मटेरियल उसका चेंज कर सकते हैं, एंड कैलकुलेशन जो है चेंज कर सकते हैं। डिफाइन राइज एंड ड्रॉप सिंबल फॉर द पाइप, और अगर आपको राइज एंड ड्रॉप सिंबल भी चेंज करने, वो भी आप जो है उनको चेंज कर सकते हैं। क्रिएट कस्टम बाय फिटिंग एंड एसेसरीज, और वो फिटिंग एसेसरीज वगैरह तो ऑलरेडी मैंने लगा दी थी, ठीक है। और अगर आप कस्टमाइज करनी हो, तो वो भी जाके आप फैमिली के अंदर जाके उनको कस्टमाइज कर सकती हैं। तो अब आते हैं हम रेविट के अंदर दोबारा, और रेविट के अंदर हम देखते हैं आके कि अगर हमने कोई भी अगर एक पिक्चर सेलेक्ट कर लिया हो, तो यहाँ पे ऊपर आपके पास ना पाइपिंग आ रही होती है, ठीक है। तो यहाँ तो आप अकेला, अगर आपने पाइप लगाना है तो इस तरह से आप अकेला पाइप लगा रहे हैं, और ऊपर आपके ना पाइपिंग आ रही है। पाइपिंग आपने सेलेक्ट किया, तो सबसे पहले आपसे पूछेगा सिस्टम टाइप, यानी सिस्टम टाइप कौन सी है। सेंट्री वाला सिस्टम लगा रहे हैं, हॉट एंड कूल वाटर वाला सिस्टम लगा रहे हैं, हाइड्रोलॉजी सिस्टम लगा रहे हैं, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगा रहे हैं, कौन सा सिस्टम लगा रहे हैं। तो मैं एक दो सिस्टम आपको जो है उसका बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी सिस्टम इंशाल्लाह आपके लिए आसान ही होंगे। अगर एक दो का पता लग जाता है तो बाकी भी सिमिलर ही होते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्री अगर हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और भी हमारे पास सिस्टम्स आ रहे हैं। अगर सेंट्री हमने सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ जाके हम कह सकते हैं, ठीक है, कि लेवल 1 सैनिटरी, ठीक है, सैनिटरी,
ट्री सिस्टम लोअर पार्ट ऑफ द मॉडल। ठीक है, कोई भी आप नेम दे जो आपको बेहतर लगे, वो आप नाम यहाँ से ना नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसको ओके कर दें तो आपके पास ना एक जो है वो नाम सिस्टम नेम जो है ना आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखें आपके पास ना एक सिस्टम नेम चेंज हो आपका पास आ गया। ठीक है, आपका एक आपको इस इर्द गिर्द इसकी एक डॉटेड लाइन भी नजर आ रही है। ठीक है, तो आपने इसके लिए एक सिस्टम क्रिएट कर लिया। ठीक है, एक चीज तो ये होगी। ठीक है, इसके अलावा ये होता है कि आपने बहुत सारे अगर लगे हों आपके फिक्चर्स वगैरह, तो उनको भी जाके आप उनके अंदर सिस्टम क्रिएट कर सकती हैं। और इसी तरह से ना अगर मैं इसको फर्ज करें जो है इसको अंडू कर देता हूँ। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम जितने भी सेक्शन हैं उनके इर्द गिर्द एक विंडो बना लें। ठीक है, और विंडो बनाने के बाद आपके पास यहाँ पे पाइपिंग आपके पास आ रही है। ठीक है, पाइपिंग पे चले जाएं और फिर यहाँ पे जाके आप वही उसी तरह का जिस तरह का मैंने बनाया था वो आप लिख सकती हैं। ठीक है, और 01। ठीक है, और सैनिटरी सिस्टम। ठीक है, तो जो भी आपको नाम बेहतर लगे तो वो नाम लिखे। जैसे आप नाम लिखेंगे ना तो आपके देखेंगे कि उस साइंटिफिक फिक्चर के इर्द गिर्द ना उसने एक हल्का सा बना लिया। ठीक है, डॉटेड लाइन लगा दी है। ठीक है, इस डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि आप इसके अंदर जाके आप जो है वो जो भी आप पाइपिंग वगैरह या ऑटोमेटिक जो भी पाइपिंग का सिस्टम वो जनरेट लेआउट जिसे हम लेआउट कहते हैं, वो मैं अगली एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा कि लेआउट किस तरह से जनरेट होता है। लेकिन फिलहाल इसके अंदर हम जो है सिस्टम क्रिएट करना देखेंगे कि सिस्टम किस तरह से क्रिएट होते हैं। अच्छा, इसमें ना मैंने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया ना। ठीक है, तो इसको खत्म में देखें लेयर भी चेंज कर देता है उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद दोबारा आप गए। ठीक है, और दोबारा जाके आपने पाइपिंग के अंदर गए। ठीक है, तो आप जो क्रिएट हो गए वो आपको दिखाएगा नहीं, आप कोई और आपको दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास ना डोमेस्टिक कूल वाटर आ रहा है, तो यहाँ पे जाके आप कह सकते हैं कि 01 डोमेस्टिक कूल वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है इस तरह से उसका नाम लिख सकती हैं। और अगर आपने ओपन एंड सिस्टम एडिटर अगर आप क्लिक कर दें तो आप इसको सिस्टम एडिटर एडिटर में जाके ओपन करके भी देख सकते हैं। तो मैंने ये चेक मार्क कर दिया। ठीक है, ताकि अगर सिस्टम ब्राउजर के अंदर जाके हमें देखना पड़े तो हम उसके अंदर भी जाके इसको चेक कर सकेंगे, यहाँ इसको जो है देख सकती हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने ये सारा सिलेक्ट कर लिया है ना, इसको सिलेक्शन कर तो उसके बाद ना आपने फिनिश कर सकती हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि आपके पास जब भी आप इसको जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए जो है लेआउट जनरेट करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है ग्रुप जो है डिफाइन कर लिए हुए हैं, ग्रुप जो है बना लिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे 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 मैंने ये गया था तो क्या आप देखें यहाँ पे वो नहीं आएगा पाइपिंग सिस्टम, जो पुरानी जो ऑप्शन आपके पास आ रही थी वो नहीं अब आएगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो ग्रुप से ऑलरेडी आपने जो अवेलेबल आपके ग्रुप से वो आपने ऑलरेडी की जो क्रिएट कर ली हो इसके अंदर। ठीक है, तो जो है आप इस तरह से ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं मुख्तलिफ सिस्टम के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो दो ग्रुप्स क्रिएट किए हैं, एक तो सेंट्री का ग्रुप हमने क्रिएट किया और एक हमने कूल वाटर डोमेस्टिक कूल वाटर का ग्रुप हमने क्रिएट। अच्छा, इसी तरह ना आपने डोमेस्टिक कूल वाटर का बनाया था ना आपने, तो अब एक हॉट वाटर का भी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे आप। ठीक है, पाइपिंग में आप जाएं और यहाँ पे आपके पास डोमेस्टिक हॉट वाटर आ रहा है। ठीक है, तो आप फिर लिख सकते हैं यहाँ पे जाके लेवल डैश 01 डोमेस्टिक हॉट वाटर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, उसको आपने ओपन सिस्टम के एडिटर में करना है तो आप ओपन जाएगा उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ना अगर फर्ज करें आपको कोई इक्विपमेंट इसके अंदर ऐड सिस्टम कुछ चीज इसके अंदर करनी है, रिमूव कोई निकालना है या ऐड करना है। ठीक है, तो फर्ज करें मैं ये ऐड करता हूँ। ठीक है, करूंगा तो ये मुझे कहेगा कि यू हैव सिलेक्टेड एलिमेंट दैट आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द अदर सिस्टम। ठीक है, दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल सिस्टम एंड एडेड टू द वन। ठीक है, यानी कि आपने ऑलरेडी ये किसी और सिस्टम का हिस्सा आपने बना लिया था। ठीक है, तो हम उस सिस्टम के अंदर से इसको रिमूव करने जा रहे हैं और जो नया सिस्टम आपने क्रिएट किया या नए सिस्टम जिसके अंदर आप ऐड करना चाह रहे हैं उसके अंदर हम इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप जैसे आपको ये सारा चीज़ हो तो फिनिश आप कर दें तो आपके पास सिस्टम सारे जो है आपके बन जाएंगे। ठीक है, हॉट का भी बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हॉट आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपको हॉट लाइन चाहिए थी वॉश बेसिन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको
हॉटलाइन का भी सिस्टम जो है वो भी आपने जो है यहाँ पे क्रिएट करना है। तो अब हम जाके ना इन सिस्टम को चेक भी कर सकते हैं, जो हमने सिस्टम तैयार बनाए हैं, ठीक है, तो वो सिस्टम हमारे पास अवेलेबल हैं कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू में चले जाएं और यहाँ पे जाके आपने यूजर इंटरफेस में जाना है और यहाँ पे आपके पास है सिस्टम ब्राउजर। सिस्टम ब्राउजर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास पाइपिंग सिस्टम, यहाँ पाइपिंग आ रही है, यहाँ आपके सिस्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपके आपने ये देखिए, यहाँ पे आपके पास डोमेस्टिक कूल वाटर भी आ गया, डोमेस्टिक आपके पास हॉट वाटर भी आ गया, ठीक है। तो आपके पास दोनों सिस्टम जो आपने अभी जो क्रिएट किए हैं, वो आपके पास दोनों सिस्टम जो है वो देखें आ गए, लेवल 01 DW DCW डोमेस्टिक कूल वाटर, ठीक है। और इसी तरह अगर नीचे चले जाएं, ठीक है, तो आपके पास जो है एक डोमेस्टिक कूल वाटर का आ गया, ठीक है। और इसके अंदर एक डोमेस्टिक जो है आपका हॉट वाटर का भी आ गया, ये कूल वाटर का है, ठीक है, और ये हॉट वाटर का है, ठीक है। और इसको किसी को आपने अगर फिक्चर को देखना हो कि उन्हीं फिक्चर्स का इसका राब्ता है या तल्लक है, तो यहाँ पे जाके आप इसको शो करेंगे तो वो आपको फिक्चर भी दिखा देगा, ठीक है। ये देखिए, उससे नीचे जूम भी कर दिया, ठीक है। ये ठीक है, नीचे को अगर नीचे खोले, इसको मैं थोड़ा सा जो है अंदर करता हूँ सिस्टम ब्राउजर को, तो यहाँ पे देखें आपके पास पिक्चर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लेबोरेटरी को क्लिक करेंगे तो लेबोरेटरी आपको दिखा देगा, ये देखिए आपके पास लेबोरेटरी आ गई हॉट सिस्टम की। तो इस तरह सिस्टम आपने जब क्रिएट कर लेने, तो सिस्टम ब्राउजर के अंदर जाके और सिस्टम को आप चेक भी कर सकती हैं, उनको देख भी सकते हैं, ताकि आप मेक श्योर कर लें कि आपके सिस्टम ऑलरेडी क्रिएट हो गए हैं, और जब आप पाइपिंग करेंगे तो आपके लिए किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यही कोशिश करें कि आप सिस्टम्स क्रिएट कर लें, जितने सिस्टम आप जिन जिन फिक्चर्स के लिए आपको चाहिए। यानी अगर वॉश बेसिन है, ठीक है, यहाँ पे तो इसके लिए हॉट वाटर भी सिस्टम भी आपको चाहिए, आपको कोल्ड वाटर सिस्टम भी चाहिए, ठीक है। और इन सब की अगर बात करें तो फिर कोल्ड वाटर सिस्टम इन सबको चाहिए, लेकिन इनके अंदर हॉट वाटर आपको नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ कोल्ड वाटर चाहिए। तो इसलिए जब हॉट वाटर का सिस्टम हमने क्रिएट किया था, तो इन तीनों को ही सिलेक्ट किया था हॉट वाटर के सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। तो ये था आज का लेसन, जो बेसिकली इम्पोर्टेंट था, इसलिए कि मैंने अगली एक्सरसाइज में जाके लेआउट क्रिएट करना है, ठीक है। पाइपिंग लेआउट किस तरह से क्रिएट होता है, ठीक है। तो उसको क्रिएट करने के लिए जरूरी ये होता है कि आप सिस्टम पहले जो अपने ना सिस्टम को डिफाइन कर लें, ठीक, सिस्टम को आप बना लें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और मेरी जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। और अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।